तो तैयार है ना कल 26 जनवरी को आने वाली महासेल के लिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अगर कल नोटिफिकेशन नहीं आया तो महासेल पर बिग डिस्काउंट पाने का मौका आपके हाथ से छूट जाएगा। तो हमारा हिसाब पुष्कर सर आपसे वेलकम सर। आपको डॉक्टर सर स्वागत है सर आपका। वेलकम करेंगे तब ताली बजाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद उड़ीसा। हमारे शेर लीडर्स लोग का ये जज्बा देखकर तो मुझे लगता है कि मैं भी दीवाना हो गया हूँ। सचमुच में आप लोग उड़ीसा का नाम विश्व पटल पर रख रहे हैं। आज के डेट में क्योंकि 26 जनवरी है, मैं 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर सभी उड़ीसा वासियों को, हमारे पूर्व जितने भी क्रांतिकारी थे उनके नाम पर शुभकामनाएं देता हूं। सचमुच में आप लोग कामयाबी का उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं जिस कदम को हमारे पूर्वजों ने दे रखे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद जी, क्या मैं हिंदी में ही बोलूं? सर हिंदी में बोलिए, हमारे सारे भाइयों को समझ में आती हिंदी। ओके, सो नाइस टू सी। ओके, तो मैं यही कहना कि देखिए, हम लोग एक विजेता के रूप में यहाँ पर एक जगह उड़ीसा के इस हॉल में बैठे हुए हैं। कोई अपने आप को अब तिरस्कृत ना समझे, छोटा ना समझे। आप उस चीज को हासिल कर लिए है, उस कामयाबी को हासिल कर ली है जिसका मिशन डॉरी सिंह, जो कि हमारे जीसीबी फाउंडर, ग्लोबल मदर फाउंडर हैं, जिन्होंने एक मिशन की शुरुआत 2021 में की थी और 2021 से लेके 2025 तक लगातार पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 256 देशों में राजदूतों का उन्होंने नियुक्त किया, जिसमें भारत से हमारे 3 महत्वपूर्ण राजदूत हैं। मुख्य राजदूत मैं डॉक्टर आइजक बेस्टर और रमेश सेठी जी, जो कि किसी का आवाज आ रहा है, रमेश सेठी जी, जो कि इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए उनको एम्बेसडर बनाया गया है, और हमारे दुर्गेश जी, जो कि एजुकेशन, शिक्षा को, विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट सक्सीड, उसको मानती है हमारे जीसीबी मूवमेंट के अध्यक्षा श्रीमती मिस डॉरी सिंह और एंटायर ग्लोबल टीम, जो कि कोर टीम में है, सभी देशों के राजदूत मानते हैं। आज देखिए कि हम इतने बड़े मिशन में थे, और मैंने पहले भी बता दिया है, अगर यहाँ पर मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये मिशन मीडिया का भी मिशन है, ये मिशन भारत सरकार का भी मिशन है, ये मिशन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव का भी मिशन है। ये मिशन का मकसद क्या है? हमारे जो क्रांतिकारी वीर लोगों को आज हम याद करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए याद करते हैं क्योंकि आज के डेट में हमें रिपब्लिकन होने का सौभाग्य मिला। रिपब्लिकन का मतलब होता है कि हमारी जो जरूरतों की चीजें हैं, क्या हमें वो सही तरीके से मुहैया हो रही है अथवा नहीं, कानूनी तरीके से मुहैया हो रही है अथवा नहीं, ये है रिपब्लिकन होने का मतलब। और अगर आप अपने समाज में ही देखिए, उड़ीसा में मैं गया हूँ, कई बार राउरकेला गया हूँ, कई बार
बंडा मुंडा गया हूँ, कई बार भुवनेश्वर भी गया हूँ, हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं और मुझे सौभाग्य होगा वहां जाऊंगा जरूर आने वाले समय में। और वहां देखिए, अपने अपने क्षेत्र में देखिए, गांवों में देखिए, क्या जो सपने हमारे जो क्रांतिवीर सपूतगण लेके चले थे और आजादी में शहीद हुए थे, क्या हम उन सपनों को आज, जबकि 70-80 साल हो चुका है आजादी का, क्या इस दौरान हम लोग हासिल करने में कामयाब हुए? आज ये हर एक भारत के नागरिकों के लिए क्वेश्चन मार्क है। तो अगर नहीं हुआ है तभी हम इस मिशन में जुड़े हुए हैं, कुछ तो कमी है, तभी हम इस मिशन में जुड़े हुए हैं। मिशन का मकसद क्या है? जीसीबी मिशन पाई नेटवर्क का एक मिशन है। इसका मिशन क्या है? मिशन यही है कि दुनिया से जितने गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और जो भी समस्याएं हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आती है, वो सारे समस्याएं चुटकी भर में समाप्त हो जाए। और उस मिशन में हम लोग 20 तारीख, सबको मैं बधाई देता हूं, 20 तारीख को 8:45 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिशन कामयाब हुआ, जिसे डोरिसिन ने कभी नहीं शेयर की थी पहले। पहली बार उन्होंने कहा आवर मिशन इज सक्सेसफुल, और उन्होंने ब्लॉकचेन में जो इंटीग्रेशन हुआ है उस, जी थैंक यू, उस इंटीग्रेशन को उन्होंने शेयर कर भी किया। सारा वर्ल्ड ने देखा और सारे लोग एक्साइटमेंट और खुशी से झूम उठे। ये हम इंडियन लोग केवल नहीं, चाइनीज, वहां ऑस्ट्रेलिया, विशेषकर अफ्रीका देश, आप समझ सकते हैं कि अफ्रीकन देशों में गरीबी बहुत ज्यादा मानी जाती है। सीरिया, इधर जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल, हमारे और भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, सारे हमारे पड़ोसी देश भी झूम उठा कि कोई ऐसा चीज विज्ञान ने दे दिया है जिससे हम जो समस्याएं हम हमारे समाज में देखते हैं, उन सारे समस्याओं का हल हमें 20 तारीख को 8:45 में ऑलरेडी मिल चुका है। अब इसे हमें आगे बढ़ाना है। अब डोरिसिन अकेले नहीं कर सकती है, ना मैं अकेले कर सकता है, ना अरविंद जी अकेले कर सकते हैं, ना क्या कहते हैं अभिमन्यु जी अकेले कर सकते हैं, बिपिन जी अकेले नहीं कर सकते हैं। इस मिशन में सभी पायनियर्स का एक रोल होगा कि मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस समाज में रहता हूं, वहां जो समस्याएं हैं उसको हम पाई ब्लॉकचेन और जीसीबी मिशन के तहत कैसे हल करें। अब हर पायनियर्स को एक प्रोजेक्ट बना के चलना होगा और 14 मार्च जिस दिन लॉन्च हो, उस दिन आप तो खुद का समस्या हल करिएगा ही करिएगा, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस में जो समस्याएं दिखे उसको भी हल करिएगा। क्योंकि उन्होंने अभी पाई ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड ही नहीं किया। उनको कहा जा रहा है कि भैया आप रजिस्टर्ड कर लीजिए, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये साइंस है, और साइंस कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बिलीव मत करो। लोग ये भी नहीं सोचे थे कि कभी हम हवाई जहाज में उड़ेंगे, लेकिन हुआ ना, लोग हवाई जहाज में उड़ रहा है। वो असंभव को साइंस संभव बनाया है। और आज के डेट में रॉकेट, मिसाइल, परमाणु बम, तरह तरह की चीजें बन के रेडी हुई। और कोई ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दौर आएगा जब बिना ड्राइवर का कार चलेगा। 2003 में एलन मस्क ने उसको भी दिखा दिया कि बिना ड्राइवर का कार को रोड में चलाया जा सकता है। ये है साइंस का ताकत। साइंस सब कुछ कर सकता है। आज मीडिया वर्कर है, जो लोग माइक पकड़े हो रहते हैं, वो भी साइंस का देन है। एवरीथिंग इज गिवन बाय द साइंस एंड दिस प्लेटफॉर्म इज कंप्लीटली साइंस। ओके, वो साइंस ऐसा साइंस है जो कि वेब 2 जो हम चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ये सारे के सारे वेब 2 वर्जन कहलाते हैं। अब वेब 3 क्या है?
वेब 2 में क्या है? वेब 2 में देखिए गूगल का मालिक है, यूट्यूब का मालिक है, टेलीग्राम का मालिक है, फेसबुक का मालिक है, सभी का अपना अपना मालिक है। लेकिन वेब 3 में कोई मालिक नहीं होता है। जैसे निकोलस कोकालिस ने इसको डेवलप किया है, वो भी मालिक नहीं रहेंगे 14 मार्च 2025 के बाद। वो हमारे हाथों में एक गिफ्ट दे देंगे, एक तरह से एग्रीमेंट। मैंने बार बार कहा है, आप लोग लाइव में आते हैं तो पता है, उस दिन साइन कर देंगे कि दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन आई एम गिविंग टू माय ऑल वंडरफुल पायनियर्स, दोस हु हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम 14th मार्च 2019। उस तरह करके वो एफिडेविट में लिख के हमेशा हमेशा के लिए ऑटो मोड में छोड़ देंगे, और वो केवल दर्शन करेंगे और उसका एडवांस रूप को वो इनोवेशन करते हुए एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज इंटीग्रेट हो जाएगा उसको एडिट करना उनके हाथ में नहीं रहेगा। हमें चलाना है, आप पायनियर्स को चलाना है। $3,14,159 ऑलरेडी ब्लॉकचेन में सेट कर दिया गया है। आपको डिसाइड करना है कि उसका कीमत बढ़ते हुए क्रम में जाना चाहिए या घटते हुए क्रम में जाना चाहिए। मुझे, आपको, मिस डोरिसिन को और जितने पायनियर्स हैं जो कि 100 करोड़ के लगभग है, उन सबों को एक सोच के साथ चलने की जरूरत होगी 14 मार्च के बाद। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी और गणित दिवस में दोनों दिवस इंटरनेशनली मनाया जाता है। इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है, रिपब्लिकन देश अधिकांश देश है तो रिपब्लिक डे सभी देश मनाते हैं, लेकिन हम आज के डेट में मनाते हैं। तो ये हमारे लिए मिशन है और मैं सभी को थैंक यू कहता हूं। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और थैंक यू कहता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू लेक्चरर अरविंद गुप्ता सर, प्लीज प्रोसीड। जी थैंक यू सर, थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल उड़ीसियन। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम